हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण इंग्लिश। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग अभी एसएससी सीएचएसएल के प्रिपरेशन के लिए फुल्ली बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक वे में पढ़ रहे हैं। जी हाँ, जैसे आप लोग को पता है, हम लोग आज ये तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो किए, नाउन का पार्ट 1 पार्ट 2। 2 वीडियो में नाउन को कम्प्लीटली समाप्त कर चुके, कुछ भी नहीं छोड़े नाउन का। आप लोग वो वीडियो अगर देख लिए होंगे तो आज पूरा का पूरा 100% क्वेश्चन आपसे बनेगा। अगर नहीं देखें तो पहले वो देख लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। 100% आपसे क्वेश्चन बनेगा। कुछ भी हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन कराएंगे कम, कंसेप्ट देंगे ज्यादा। एक क्वेश्चन से आप लोग हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर कोई समस्या ही नहीं रहेगा। और अब की बार हम लोग को सिलेक्शन लेना है तो जुड़ जाइए, रेगुलर क्लास कीजिए। 7 बजे शाम में आप लोग को क्लास मिल जाता है, तो ध्यान दीजिए। तो बनाइए, क्वेश्चन बनाइए, जहां पे एरर होगा, जिस पार्ट में वही पार्ट गलती होगा, वही पार्ट आंसर होगा। ओके जी, तो चलिए, पहला है लास्ट संडे लॉस्ट 300 रुपीज नोट, नो एरर। देखिए, पार्ट 1 में है लास्ट संडे, पिछले संडे लॉस्ट 300 है ना, 300 रुपया है ना, रुपीज नोट, 300 रुपया का नोट। बताइए ABCD क्या करना चाहते हैं आप लोग, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए जी। हाँ, तो इसका आंसर आप लोग का क्या होगा? सी होगा। जी हाँ, सी क्यों होगा पता है? क्योंकि यहाँ पे रुपीज नहीं होगा। क्या? जी हाँ, यहाँ पे रुपीज नहीं होगा। याद रखिएगा एक बात आप लोग, जो जब भी नोट वर्ड का यूज किया जाए तो रुपी का रुपीज नहीं होता। हाँ, अगर नोट वर्ड नहीं रहता, नोट यहाँ पे नहीं रहता, तो फिर रुपीज हो जाता। ओके, याद रहेगा जी। अगर दुनिया किसी भी सेंटेंस में रुपी के बाद नोट लगा हो तो रुपीज का रुपीज, रुपी का रुपीज नहीं होता, बट अगर नोट नहीं है तो रुपीज होता है। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। बोल रहा है ना, स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स केम ऑन द स्टेज टू परफॉर्म। अब बताइए ABCD, ये स्टेज पे आया, स्पीकर के बाद स्पीकर सब है ना परफॉर्म करने के लिए। बताइए तो क्या लगाना चाहते हैं? ABCD, जल्दी बताइए। हाँ, यस, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। इसका आंसर A होगा। जी हाँ, स्पीकर्स नहीं होगा, स्पीकर होता है। हम लोग पढ़े थे ना कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन जब भी प्रीपोजिशन से 2 नाउन जुड़ा हो, जब दोनों का दोनों, एक बात याद रखिएगा, कंपाउंड नाउन हम लोग जो पढ़े थे उसमें एक बताए थे सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, या फिर मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। अब देखिए, जब मदर इन लॉ हुआ, अब इसमें हम लोग जब इसको प्लूरल करना होता है ना, तो हम लोग क्या करते पता है? मदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, ऐसे कर देते हैं, सिस्टर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ। लेकिन जब 2 नाउन, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, 2 नाउन अगर प्रीपोजिशन से जुड़ा हो, क्या क्या? नाउन, प्रीपोजिशन और फिर नाउन, तो याद रखिएगा ये भी सिंगुलर होगा और आपका ये भी सिंगुलर होगा। दोनों नाउन सिंगुलर होना चाहिए। ओके जी, तो आज के बाद कभी भी प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ 2 नाउन होगा तो दोनों का दोनों नाउन आपको कैसा चाहिए? सिंगुलर चाहिए। ओके, याद रहेगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। बोल रहा है The wages of crime were a big punishment in the 16th century। 16th century में, 16वीं शताब्दी में क्या हुआ करता था? बहुत बड़ा पनिशमेंट मिला करता था। ओके ना, तो देखिए एक बात याद रखिएगा आप लोग, वेजेज का यूज हम लोग 2 तरह से करते हैं। कितने तरह से? 2 तरह से। एक यूज करते हैं सजा या दंड के रूप में, और एक यूज करते हैं मजदूरी के रूप में। जब वेजेज का यूज हम लोग सजा या दंड के रूप में करेंगे तो ये होता है सिंगुलर और अपने साथ भर भी लेता है सिंगुलर। लेकिन अगर मजदूरी के रूप में करेंगे तो ये होता है प्लूरल और अपने साथ भर भी लेता है प्लूरल। ये बात समझ में आया जी? तो वेजेज का हिंदी 2,
एक सजा या दंड और एक मजदूरी। जब मजदूरी के जैसा काम करेगा तो वो प्लुरल होगा, वर्ब भी प्लुरल लेगा, लेकिन जब वो सजा या दंड के रूप में काम करेगा तो वो सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर लेगा। ओके जी, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है द वेजेज ऑफ क्राइम वर अ बिग पनिशमेंट। अब पनिशमेंट मतलब क्या है, सजा या दंड है, और सजा या दंड है तो यहाँ पे क्या हम लोग लगाएंगे, वर नहीं लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। आया बात समझ में? आंसर क्या होगा आप लोग का, ये बी हो जाएगा आंसर, सजा या दंड के कारण यहाँ पे वॉज आ गया। ओके जी, समझ में आ रहा है? अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, मिल के पढ़िए। हम लोग अब की बार एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, शिद्दत से लग गए हैं। आइए नेक्स्ट देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, ऑल द फर्नीचर हैज बीन मेड ऑफ वुड्स। देखिए समझिए, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, क्लियर ना? देखिए, और सारा एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, यही सब आएगा, बस ध्यान दीजिएगा बात को, है ना? बात पे ध्यान दीजिएगा, समझ में 100% आएगा, एक भी क्वेश्चन आप लोग से नहीं छूटेगा। देखिए क्या है, तो ऑल फर्नीचर, फर्नीचर जानते हैं ना, लकड़ी के बने हुए सामान को फर्नीचर, टेबल चेयर बेंच डेस्क को क्या बोलते हैं हम लोग, फर्नीचर बोलते हैं। अब आप ही लोग बताइए, ये वुड मतलब होता है, वुड मतलब होता है लकड़ी, और वुड्स मतलब होता है जंगल। क्या क्या? जी हाँ, वुड्स मतलब जंगल होता है और वुड मतलब होता है लकड़ी। तो अब आप ही लोग बताइए, यहाँ पे हम लोग जो फर्नीचर बनाएंगे, टेबल चेयर बेंच डेस्क जो बनाएंगे, वो जंगल से बनाएंगे या लकड़ी से बनाएंगे? बोलिए बोलिए। जी हाँ, तो इसलिए आप लोग का आंसर सी होगा, यहाँ पे वुड्स नहीं होगा, वुड होगा। ओके, समझ रहे हैं बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ गैलरी ऑफ पिक्चर्स, अ गैलरी ऑफ पिक्चर्स वर शोड टू अस ऑन मंडे, है ना? मंडे को क्या है, गैलरी वाले पिक्चर को सब देखा। अब बताइए यहाँ पे एरर आप लोग को कहाँ पे लग रहा है, किस पार्ट में गलती नजर आ रहा है? जो पार्ट में गलती नजर आएगा वही पार्ट आप लोग का आंसर होने वाला है, तो ध्यान दीजिए, बताइए। अ गैलरी ऑफ पिक्चर्स, है ना, वर शोड टू अस ऑन मंडे। तो याद रखिएगा एक बात, जब आप लोग का अ लगा हो, देखिए कलेक्टिव वर्ड, एक बात आप लोग को कल ही पढ़ाए थे, बोले थे अ प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस नाउन प्लुरल एंड वर्ब सिंगुलर। जी हाँ, और वो वर्ब सिंगुलर होने का रीजन क्या है, तो वर्ब सिंगुलर होने का रीजन ये ए है, ये ए के आ जाने के वजह से यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आया, क्योंकि गैलरियों में से एक के बारे में बात हो रहा है। तो अ गैलरी ऑफ पिक्चर्स वर नहीं वॉज होगा। यहाँ पे क्या होगा जी, वर नहीं होगा, वॉज होगा। क्यों होगा वॉज, सो आप लोग को पता चल गया होगा। ओके ओके, चलिए, तो यहाँ पे वर नहीं वॉज होगा, क्योंकि देखिए एक गैलरी के बारे में बात हो रहा है ना? वैसे गैलरी है तो पिक्चर्स तो होगा ही। अरे भैया कलेक्टिव वर्ड है तो नाउन तो प्लुरल होगा ही, क्योंकि जब तक नाउन प्लुरल नहीं होगा, नाउन इकट्ठा नहीं होगा, नाउन का भीड़ नहीं लगेगा, तब तो कलेक्टिव हुआ ही नहीं, गैलरी बनेगा ही नहीं। तो गैलरी के लिए तो नाउन आ गया प्लुरल, वो अलग बात है, लेकिन कितने गैलरी के बारे में बात हो रहा है, एक गैलरी के बारे में बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पे वर्ड नहीं वो जाएगा। ओके भैया, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया, बोल रहा है वेरी फ्यू सोल्जर्स डेयर टू टर्न अ डिफ एयर टू देयर कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स, है ना? क्या बोल रहा है, वेरी फ्यू सोल्जर्स डेयर टू टर्न अ डिफ एयर टू देयर कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर, है ना? बहुत कम सोल्जर होते हैं, बहुत कम सोल्जर होते हैं जो कमांडर और चीफ के बातों को समझ पाते हैं, ऑर्डर को सुन पाते हैं, क्योंकि उनका तो कान से ही बह रहे हैं। ओके जी, चलिए, तो यहाँ पे आप लोग आंसर बताइए भैया, आंसर कहाँ पे है, सो बताइए जी, जल्दी बताइए तो आंसर। हाँ, आंसर आप लोग का होगा डी होगा।
क्या आंसर डी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कमांडर्स इन चीफ नहीं होगा, यहाँ पे पहले हम लोग लिख देंगे कमांडर इन चीफ ऑर्डर, है ना। तो कमांडर इन चीफ एक वर्ड हो गया, कमांडर के चीफ का ऑर्डर, है ना। तो हम लोग जब भी अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो कंप्लीट सेंटेंस के, कंप्लीट वर्ड के बाद, जैसे हम लोग लिखे थे सिस्टर इन लॉ, अब बोलिए हम कहेंगे सिस्टर इन लॉज बिहेवियर, है ना, इज नॉट गुड। अब साली जी का आचरण बढ़िया नहीं है तो क्या कहेंगे, पहले सिस्टर इन लॉ, तब यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस, सिस्टर इन लॉ का, ये नहीं ना सिस्टर का कानून में ना हो, तो यही बात। तो यहाँ पे कमांडर इन चीफ नहीं होगा, कमांडर्स इन चीफ नहीं होगा, हम लोग बोलेंगे कमांडर इन चीफ्स। लास्ट वर्ड में अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। ओके जी, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस इसका आंसर क्या हुआ, डी हुआ, कमांडर इन चीफ्स। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए तो आप लोग क्वेश्चन बोल रहा है वन ऑफ हर फर्स्ट बिलीफ वॉज दैट हर फ्रेंड शाउटेड एट हर विद अ व्यू टू मेकिंग हर, है ना, अवेयर ऑफ हर रिपीटेड लैप्सेस। ओके जी, देखिए तो यहाँ पे आप लोग को देखना है कहाँ पे गलती है, कहाँ पे गलती है ये बताइए भैया जल्दी। तो एक बात बताए थे आप लोग को, वन ऑफ के बाद जो होता है नाउन प्लूरल आता है। क्या? वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, तो यहाँ पे हर फर्स्ट बिलीव्स होगा। ओके जी, और यहाँ पे वॉज होगा ही, वो सही है क्योंकि वन के बारे में बात है, कईयों में से एक के बारे में बात हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बिलीव्स लगाएंगे। और याद रखिएगा वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है। अब आज थोड़ा फंसा हुआ है बोलना पड़ जाता है ना, इसलिए फिर भी हम आप लोग के लिए कंटेंट बनाते हैं, लाते हैं। थोड़ा प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों के शेयर कीजिए, पढ़िए, पूरा वीडियो देखा कीजिएगा, है ना। आइए नेक्स्ट बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के पास है द चीफ मिनिस्टर and a speech was reported to the newspaper on संडे है जी, संडे। ओके जी, चलिए तो क्या है द चीफ मिनिस्टर स्पीच, चीफ मिनिस्टर का भाषण न होगा जी, चीफ मिनिस्टर स्पीच का होता है बताइए तो, चीफ मिनिस्टर स्पीच का तो मुख्यमंत्री भाषण कुछ होता है नहीं ना, तो क्या होगा चीफ मिनिस्टर्स, है ना। चीफ मिनिस्टर में अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे, चीफ मिनिस्टर्स स्पीच। ओके जी, चीफ मिनिस्टर्स स्पीच वाज रिपोर्टेड टू द न्यूज़पेपर ऑन संडे। चीफ मिनिस्टर के स्पीच को न्यूज़पेपर में क्या कर दिया, रिपोर्ट बना के डाल दिया, है ना। तो का लगेगा ना, आंसर क्या होगा आप लोग का, ए होगा। क्या होगा, ए। आप लोग से बन रहा होगा ना जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है पेपर इज मेड फ्रॉम अ ग्रास। बोलिए ए बी सी डी, जल्दी, कल ही परसों हम लोग पढ़े हैं जी। क्वेश्चन बनना चाहिए आप लोग से, नहीं बनेगा मतलब आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हैं भैया, है ना। तो बताइए पेपर इज मेड फ्रॉम अ ग्रास, पेपर जो है वो किससे बनता है, घास से बनता है। आंसर बताइए, याद रखिएगा सी होगा आंसर। क्या है, ए नहीं होगा। याद रखिएगा एक बात, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग न तो ए या एन का यूज करते हैं और न ही एस या ई एस का यूज करते हैं। बोले थे ना, जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ न तो हम लोग ए या एन का यूज करते हैं, न एस या ई एस लगाते हैं। अब गिन ही नहीं सकते तो आर्टिकल कैसे, क्लियर ना। तो ए और एन और एस या ई एस का यूज नहीं करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया, बोल रहा है डजन ऑफ लीडर्स हैव बीन इनवाइटेड टू दिस पार्टी। दर्जनों नेता सबको बुलाया गया इस पार्टी में,
है ना। आंसर बताइए। आप लोग भी नेता बनेंगे, पहले नौकरी लीजिए, सरकारी नौकरी, पहले अच्छे इंसान बनिए, फिर नेता बनिए और देश को बदलिए। अब आप ही लोग के हाथ में है, तो बताइए आंसर ए होगा। जी हाँ, ये डजन्स होगा। एक बात याद रखिएगा, अगर नहीं याद होगा तो दुनिया में कभी भी यूनिट प्लस ऑफ प्लस नाउन अगर हो तो याद रखिएगा यूनिट भी प्लुरल होगा और नाउन भी प्लुरल होगा। जी हाँ, यूनिट प्लस ऑफ प्लस नाउन दोनों का दोनों क्या होगा, प्लुरल होगा। यूनिट भी प्लुरल और नाउन भी प्लुरल, दोनों प्लुरल होगा। ओके जी, चलिए तो यहाँ पे डजन नहीं, डजन्स ऑफ एग है ना, थाउजेंड्स ऑफ पीपल है ना। तो ये चीज याद रखिएगा, जो दोनों का दोनों प्लुरल होगा जब यूनिट और नाउन ऑफ से जुड़ा हो। यूनिट किसे कहते हैं, डजन को बोलते हैं, 100 को बोलते हैं, 1000 को बोलते हैं। ये सब क्या हो गया, यूनिट हो गया। तो यूनिट प्लस नाउन, यूनिट प्लस ऑफ प्लस नाउन दोनों का दोनों क्या होगा, प्लुरल होगा। ओके जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आप लोग का, द बिल्डिंग्स रूफ नीड नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द बिल्डिंग्स रूफ नीड्स रिपेयरिंग अदरवाइज इट में फॉल डाउन एंड रिजल्ट इनटू मैनी पर्सन्स डेथ। बोल रहा है भैया बिल्डिंग जो है रिपेयर करवाने वाला हो चुका है, इसका जल्दी रिपेयर करवाइए, नहीं तो ये फॉल डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा, और जिसका रिजल्ट ये होगा, उसका परिणाम ये होगा कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाएगी। तो जल्दी बताइए कहाँ पे आंसर लग रहा है आप लोग को। सबसे बनना चाहिए यार, क्या है ना, कल परसों हम लोग पढ़े हैं और फिर नहीं बनेगा तो क्या, कैसे होगा रिजल्ट अब की बार, तो रिजल्ट चाहिए ना। हाँ, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे आंसर ए होगा। क्यों होगा पता है, यहाँ पे बिल्डिंग्स ऑफ रूफ नॉन लिविंग का बात होता है, और नॉन लिविंग का बात होता है ना, वहाँ पे हम लोग काके की के लिए ऑफ का यूज करते हैं, और लिविंग का बात होता है तो एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। ओके जी, तो हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, द रूफ ऑफ बिल्डिंग। हाँ, तो क्या होगा, द रूफ ऑफ बिल्डिंग होगा। क्लियर ना, आंसर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बोल रहा है ही हैज ऑर्डर्ड ब्रिक्स फॉर द प्रपोज्ड होटल एंड बार। अब देखिए क्या है, यहाँ पे आप लोग को आंसर लगाना है, कहाँ पे एरर है वो बताना है। तो देखिए आंसर आप लोग का बी होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ब्रिक्स जो अपना होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन का हम लोग प्लुरल नहीं बनाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन का अगर प्लुरल बनाना है तो हम लोग उसको क्या करते हैं पता है, दो तरह से। एक तो अ पीस ऑफ या पीसेस ऑफ का यूज करते हैं प्लुरल करने के लिए, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पीसेज ऑफ कर देंगे। यहाँ पे आंसर क्या होगा, पीसेज ऑफ, बी आंसर हो जाएगा। तो ब्रिक्स नहीं होगा, पीसेस ऑफ ब्रिक। क्या करेंगे, पीसेस ऑफ ब्रिक, पीसेस ऑफ ब्रिक। ब्रिक का ब्रिक्स नहीं होगा, पीसेस ऑफ ब्रिक हो जाएगा। ओके जी, क्योंकि ब्रिक क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल के साथ हम लोग क्या करते हैं, प्लुरल, अनकाउंटेबल नाउन को प्लुरल नहीं करते हैं। हाँ, अगर करना है तो क्या करते हैं, अ पीस ऑफ या पीसेस ऑफ, है ना। चलिए जैसे ब्रेड में भी करते हैं ना, ब्रेड का ब्रेड्स तो होता नहीं है, तो क्या बोलते हैं, अ पीस ऑफ ब्रेड या फिर पीसेज ऑफ ब्रेड करते हैं ना। जी हाँ, तो एक के लिए अ पीस ऑफ और एक से ज्यादा के लिए पीसेज ऑफ। ओके, चलिए नेक्स्ट आप लोग के सामने है, बोल रहा है ही इज चीफली कंसर्न्ड विद हिज ऑन
problem with his own problem, but you say that his is not। बताइए, और फिर नो एरर। बताइए ABCD, क्या यहाँ पे एरर है, क्या यहाँ पे गलती है, जल्दी बताइए। ओके चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग का डी होगा। क्या होगा? जो यहाँ पे हिज नहीं होगा, यहाँ पे ही होगा, क्योंकि ये दैट कंजंक्शन का काम करता है और कंजंक्शन के बाद सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। ओके जी, तो ही इज नॉट। आया बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ दार्जिलिंग, है ना। दार्जिलिंग से बढ़िया तो अपना कश्मीर का सीनरी है, कश्मीर का दृश्य है। जल्दी 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 बताइए तो। जी हाँ, जल्दी बताइए। यस, आंसर ए होगा। कल ही पढ़ाए थे आप लोग को, बोले थे सीनरी का सीनरीज नहीं होता, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता, नहीं ना होता है, होमवर्क का होमवर्क्स नहीं होता, वर्क का वर्क्स नहीं होता, लैंड का लैंड्स नहीं होता। सब पढ़े थे न कल जी। अगर नहीं देखे तो आप लोग वीडियो जरूर देख ले, पूरा कंप्लीट नाउन पढ़ाया गया है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल absent। मैंने जॉन्स एंड मैरी के घर पे 2 बार गया विजिट करने, देखने जो है कि नहीं, लेकिन दोनों बार हम लोग को हमें क्या मिले? absent मिले, मतलब वो दोनों घर पे नहीं थे। मैंने क्या पाया? जो वो दोनों घर पे नहीं थे। जल्दी बताइए आंसर क्या लगाना चाहते हैं आप लोग? आंसर जी, आंसर होगा बी होगा आंसर। क्यों होगा पता है? याद रखिएगा एक बात, जब सेम फैमिली का बात हो, देखिए फैमिली ए फैमिली बी, अगर 2 फैमिली का बात है और दोनों का, देखिए एक बात याद रखिए, देखिए एक बात याद रखिएगा, व्यक्ति पर्सन ए और पर्सन बी, 2 व्यक्ति, दोनों व्यक्ति अगर सेम फैमिली का हो, क्या हो जी? सेम फैमिली का हो, तो लास्ट वाले में एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। बट यदि पर्सन ए और पर्सन बी दोनों जो हो अदर फैमिली का हो, अदर फैमिली का हो, तो दोनों में एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। बात समझ में आया? सेम फैमिली में लास्ट वाले एपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, जबकि अदर फैमिली में दोनों में एपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। देखिए ना, यहाँ भी यहाँ भी, तो यहाँ पे क्या है ना, कपल है, पति पत्नी का जोड़ा है, तो हम लोग केवल कहाँ पे लगाएंगे एपॉस्ट्रोफी एस? मैरी वाले में लगाएंगे और इसको काट देंगे। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया। आई एम टोटली अपोज्ड टू द स्टेटमेंट ऑफ सम ऑफ आवर मैनेजर, है ना। मैं पूरे के पूरे टोटली अपोज है, पूरे खिलाफ हूँ। हमारे जो मैनेजर लोग जो स्टेटमेंट दिए वो बिल्कुल बेकार स्टेटमेंट दिए, उस स्टेटमेंट के मैं खिलाफ हूँ, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। बताइए आंसर बताइए जरा। देखिए एक बात याद रखिएगा, इसका आंसर तो सी होगा, है ना। इसका आंसर क्या होगा जी? सी होगा। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा सम ऑफ आवर, याद रखिएगा सम ऑफ ऑल ऑफ मैनी ऑफ, ये सब वर्ड है ना, प्लेंटी ऑफ, ये सब वर्ड के बाद अगर नाउन काउंटेबल है, क्या क्या नाउन 2 तरह के होते हैं, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। अगर सम ऑफ, ऑल ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, ये सब के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो वो नाउन आप लोग का होगा सिंगुलर, वो और वर्ब भी लेगा सिंगुलर। बट अगर सम ऑफ, ऑल ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये सब वर्ड के बाद नाउन अगर काउंटेबल है, गिनने योग्य नाउन है, तो वो प्लूरल होगा। खुद ही सोचिए ना, सम मिनिस्टर या सम मैनेजर, तो सम मैनेजर मतलब एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा, और एक से ज़्यादा मतलब प्लूरल, और प्लूरल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं?
प्लूरल का, और वर्ब भी लगाते हैं प्लूरल। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सम ऑफ आवर मैनेजर या मैनेजर्स, तो मैनेजर्स होगा, कुछ मैनेजर लोग का बात हो रहा है, तो यहाँ पे मैनेजर नहीं मैनेजर्स। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया, बोल रहा है ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। बताइए आंसर, बताइए ए बी सी डी, जल्दी बताइए। बहुत अच्छी बात, सी होगा आंसर। याद रखिएगा बिटवीन है, बिटवीन हो, ऑन हो, अपॉन हो, इन हो, विदिन हो, ये सब ना प्रीपोजिशन है। और आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज। क्या क्या, जी हाँ, क्या याद रखिएगा, आफ्टर पोजिशन ऑब्जेक्टिव केस, आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज। प्रीपोजिशन के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। जी हाँ, जैसे ही हो गया सब्जेक्टिव केस, इसका ऑब्जेक्टिव हो गया हिम। सी हो गया सब्जेक्टिव केस, इसका ऑब्जेक्टिव हो गया हर। दे हो गया सब्जेक्टिव केस, इसका ऑब्जेक्टिव हो गया देम। आई हो गया सब्जेक्टिव केस, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। यू हो गया सब्जेक्टिव केस, इसका ऑब्जेक्टिव भी यू ही होता है। क्या होता है जी, इसका ऑब्जेक्टिव भी यू ही होता है। ही सी इट है ना, ऑब्जेक्टिव भी यू ही होता है। तो याद रहेगा ना। तो यहाँ पे देखिए यू आ गया तो चलिए ऑब्जेक्टिव होगा, बट यहाँ आई कैसे आ गया, आई को तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या समझ लिए हैं, आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मी का यूज करेंगे, आई का नहीं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द क्लास टीचर gave him a homework and instructed him to do it at night, है ना। चलिए अब बताइए आप लोग आंसर क्या है इसका, जल्दी बताइए। दिमाग खुला होगा तो बता देंगे, अभी जस्ट एक बार हम बोलने भी थे ये बात। जी हाँ, आंसर बी होगा। क्या है, होमवर्क। होमवर्क अनकाउंटेबल नाउन होता है, और हम लोग समझ चुके हैं अनकाउंटेबल नाउन से पहले न तो ए लगाते हैं और ना ही एन लगाते हैं, और ना ही उसके बाद एस या ई एस लगाते हैं, नहीं न लगाते हैं, न उससे पहले ए एन का यूज करते हैं, ना उसके बाद एस या ई एस का यूज करते हैं। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया, बोल रहा है Wordsworth's poetry is characterized by his suitable description of the beauty and liveliness। ओके, बताइए आंसर कहाँ पे, आंसर कहाँ है बताइए जी। थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, नौकरी चाहिए ना। अब नौकरी चाहिए से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, कंसेप्ट भी सीखना चाहते हैं, थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। चलिए तो इसका आंसर लगाए होंगे आप लोग, ए लगा दिए, क्योंकि आप लोग को पता है पोएट्रीज नहीं होता है, पोएट्री होता है। याद रखिएगा कविता क्या होता है जी, कविता का दो इंग्लिश होता है, एक होता है पोएट्री और एक होता है पोएम। याद रखिएगा पोएट्री जो होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, इट नेवर टेक्स ए या एन और एस या ई एस। पोएट्री सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, जिस वजह से न तो ये ए या एन लेता है न एस या ई एस लेता है। बट पोएम जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इट टेक्स ए या एन और एस या ई एस। मतलब ए पोएम हो सकता है, पोएम का पोएम्स हो सकता है, बट अ पोएट्री नहीं होगा, पोएट्री का पोएट्रीज नहीं होगा। तो इसलिए आंसर ए हो गया, पोएट्रीज नहीं पोएट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द प्रेजेंट डेटाज शो दैट द इलिटरेसी रेट इन इंडिया हैज फॉल डाउन बट not to the level of expansion।
ऑफ एक्सपेक्टेशन। चलिए बताइए तो आंसर कहाँ है, कौन सा गलती है, इरेड बताइए जी। हाँ जी हाँ, इरेड आप लोग का हो जाएगा यहाँ पे। सिंपल सा है ये, डेटा नहीं, डेटाज नहीं होगा, डेटा होता है। क्लियर ना, डेटा। ओके जी, तो ये जो है कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो ऑलवेज 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 प्लूरल ही होते हैं, इनका सिंगुलर नहीं होता। तो क्या है ना, ये डेटा ही होता है ना। वैसे डेटम हुआ करता था सिंगुलर, लेकिन अब ये जो है सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी दोनों में डेटा ही होता है, तो डेटा का डेटाज नहीं करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया क्वेश्चन। ओके जी, उम्मीद है आज के वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को भी शेयर कीजिए, मिल के पढ़िए। भैया देखिए, इतना तबीयत खराब होने के बाद भी हम आप लोग के लिए कंटेंट बनाए, तो थोड़ा आप लोग भी अगर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना दोस्तों को भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।